संटू जी, जिन्होंने क्षेत्र के 42 ग्रामीणों के ऊपर नामजद केस किया है। गोंदलपुरा में इससे पहले कितने दंगे फसाद हुए ये तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, हुए भी या नहीं मैं पता करूंगा, परंतु ये जरूर बता सकता हूं कि अदानी के आने के बाद मारपीट का मामला बढ़ता ही जा रहा है क्षेत्र में। आज तक प्रशासन और अधिकारी जनता की सेवा कम और कंपनी की दलाली ज़्यादा कर रहे हैं। कई थाने तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी पैसे ले लेते हैं, मानो कैरेक्टर उनके बाप की दी हुई धरोहर है। और ब्लॉक का तो पूछिए ही मत, ब्लॉक घुसने से पहले अपना पॉकेट चेक कर लीजिएगा, पैकेट में पैसा है तो घुसिएगा, नहीं तो घुसते निकलते रह जाइएगा, कोई काम नहीं बनेगा। ग्रामीणों में गुस्से का उबाल है, कई केस उन लोगों के ऊपर लादे गए हैं। जोहार, नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आखिर पुलिस फर्जी केस क्यों करती है? फर्जी केस करने के बदले पुलिस को कितना पैसा मिलता है? बड़कागांव में फर्जी केस करने का मामला पिछले कुछ वर्षों में क्यों बढ़ा है? पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर भी किए गए कई केस फर्जी निकले थे, जिसमें कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आज के इस वीडियो में शायद आपको मिल जाए, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम इस सवाल को क्यों उठा रहे हैं? बड़कागांव के गोंदलपुरा पंचायत और आसपास के क्षेत्र के लोगों के ऊपर फर्जी केस करने का मामला गरमाया हुआ है, इसलिए उठा रहे हैं। और इससे क्षेत्र के लोगों में प्रशासन के प्रति घोर आक्रोश देखने को मिल रहा है। चलिए आपको एक हालिया घटना से वाकिफ कराते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ग्रामीण के ऊपर जो केस हो रहा है उसे वो फर्जी मान करके प्रशासन के ऊपर अपना प्रतिरोध क्यों व्यक्त कर रहे हैं। एक घटना है वन प्रभारी संटू कुमार। जी हाँ, वन प्रभारी संटू कुमार जी बड़कागांव के क्षेत्र के प्रभारी वनपाल हैं। संटू जी, जिन्होंने क्षेत्र के 42 ग्रामीणों के ऊपर यानी गोंदलपुरा क्षेत्र के 42 ग्रामीणों के ऊपर नामजद केस किया है। केस में बताया गया है कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ वह क्षेत्र भ्रमण के लिए यानी वन भ्रमण के लिए गोंदलपुरा जा रहे थे। तभी रास्ते में गोंदलपुरा के तेलवा पुल के पास कुछ ग्रामीणों ने हमें रोका और मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया। आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे याद आ गई जो मैं बता देना चाहता हूँ। वन प्रभारी संटू जी, जी हाँ संटू कुमार जी, जो वनपाल हैं, और हमारे बड़कागांव में है एक मंटू जी, जी हाँ मंटू सोनी जी, जो एनटीपीसी और त्रिवेणी कंपनी की बैंड बजा रखे हैं। आपको बता दें कि मंटू सोनी और उनके अधिवक्ता अनिरुद्ध महतो ने एनटीपीसी और त्रिवेणी कंपनी के काले कारनामे के काले चिट्ठे का ऐसा पुलिंदा तैयार किया जिससे कंपनी को 1200 करोड़ की चपत लग गई। जी हाँ, अवैध कोयला खनन मामले में एनटीपीसी को 1200 करोड़ का फाइन लगवा दिया इन दोनों ने। अब एक मंटू जी हैं जो कंपनी को सबक सिखा रहे हैं, और एक वनपाल संटू जी हैं जो ग्रामीणों को सबक सिखाने पर तुले हुए हैं। खैर, संटू जी इनका नाम है इसलिए मुझे ये याद आ गया, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संटू कुमार जी के बयान पर प्रशासन ने 42 ग्रामीणों के ऊपर कौन कौन सी धारा लगाई है और इन धाराओं के मायने भी क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना होगा, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि मुकदमा फर्जी है या वास्तविक है। बड़कागांव प्रभारी वनपाल के द्वारा कुल 11 धाराएं लगाई गई है 42 नामजद ग्रामीणों के ऊपर। ऐसा लगता है मानो पंडित जी से दिखवाकर धाराएं लगाई गई हो। पूरे 11 धाराएं लगाई गई है। 11 का ऐसा सगुन फिट किया गया है जैसे इस बार सबको 52 एकड़ में भेजिए देना है। खैर, यह एक जोक था, सीरियस मत होइएगा। वैसे तो सीरियस बड़कागांव की पुलिस भी नहीं है, कंपनी के मामलों को छोड़कर। अगर होती तो खुलेआम बालू तस्करी, चरस और गांजे का धंधा बड़कागांव में जोरों पर नहीं होता। हमारा मोहल्ला नटराज नगर भी इसकी चपेट में है। चलिए वापस लौटते हैं गोंदलपुरा के 42 लोगों पर लगे 11 धाराओं की ओर। पहली धारा लगाई गई है 147। जी हाँ, धारा 147 जो उपद्रव करने वाले लोगों पर लगाई जाती है, जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है। दूसरी धारा है 148। यह धारा किसी ग्रुप के द्वारा दंगा फसाद करने पर लगाया जाता है। अब आपको बता दें कि गोंदलपुरा में इससे पहले कितने दंगे फसाद हुए ये तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, हुए भी या नहीं मैं पता करूंगा, परंतु ये ज़रूर बता सकता हूं कि अदानी के आने के बाद मारपीट का मामला बढ़ता ही जा रहा है क्षेत्र में। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पुलिस की रिपोर्ट बता रही है।
पिछले 6 महीने के अंदर लगभग आधा दर्जन केस अडानी कंपनी से रिलेटेड दर्ज हो चुके हैं। तीसरी धारा है 149। यह धारा कहती है किसी समूह का व्यक्ति कोई अपराध करता है और इसकी जानकारी समूह को है और अपराध करते समय व्यक्ति समूह के साथ है तो उस व्यक्ति के किए गए अपराध का भुक्तभोगी पूरा समूह होगा। यानी एक व्यक्ति का किया गया अपराध कैसे पूरे समूह को लपेटे में ले लेगा पुलिस के धारा की वजह से, आप समझ लीजिए। चलिए अगली धारा जानते हैं। धारा 341 भी लगाया गया है वनपाल संटू जी के द्वारा। यह धारा किसी को गलत तरीके से रोकना जिससे उनके कार्य में बाधा होती हो उसके ऊपर लगाई जाती है। हम ग्रामीणों से कहना चाहते हैं अगर किसी को रोकना ही है तो गलत तरीके से क्यों रोकते हैं, अच्छे तरीके से रोकिए। रोकना ही था तो रेंजर साहब की पहले आरती उतारते, क्षेत्र में नए रेंजर के नाते नाश्ता पानी करवाते, फिर दोनों हाथ जोड़कर त्वमेव माता च पिता त्वमेव गाते हुए रेंजर महोदय हमारे जंगलों को उजड़ने से बचा लीजिए ये विनती करते। अडानी को कोयला निकालने के लिए जंगल मत दीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी खेती बाड़ी हमारा रहन सहन सब इसी पर निर्भर करता है। आप लोग हाथ जोड़ करके विनती करते, तब तो बात बनती। अब से किसी सरकारी बाबू को रोकना हो तो यही फार्मूला अपनाइएगा, कम से कम धारा 341 से बच जाइएगा। चलिए देखते हैं अगली धारा। अगली धारा है 323। यह धारा जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने पर लगाई जाती है। भाई जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। अनजाने में अगर लग गई तो कोई बात नहीं। अब देखिए पुलिस ने अगली कौन सी धारा ठोक दी है 42 लोगों पर। 307, जी हाँ, धारा 307 जो किसी के हत्या करने के प्रयास के लिए लगाया जाता है, जिसमें 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास हो सकती है। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी कि हत्या का प्रयास रेंजर साहब पर हुआ, परंतु भगवान का शुक्र है कि उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। क्या डिफेंस किया है उन्होंने, अपने आप को बचाने के लिए कितनी मशक्क़त की होगी, अनुमान लगा नहीं सकते हैं आप। हमसे बातचीत में रेंजर साहब ने कहा कि किसी तरह, जब मैंने पूछा कि किसी तरह की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कि इंजरी हुआ है क्या, तो उन्होंने कहा मुझे किसी तरह की इंजरी नहीं हुई है, मारपीट हुआ है तो क्या ज़रूरी है इंजरी हो ही जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उनके साथ मारपीट हुई है, इसका भी केस दर्ज है। अगली धारा है 504। यह धारा किसी को जानबूझकर उकसाने या अपमान करने पर लगाई जाती है। नेक्स्ट धारा 506 जो आपराधिक धमकी देने के लिए लगाई जाती है। एक और धारा है 353। यह धारा कहती है कि किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के पालन के परिणाम से डर कर उसे चोट पहुंचाया गया हो या उसके काम में बाधा डाला गया हो तो ये धारा लगती है। मुझे लगता है यह धारा पुलिस बिल्कुल सही लगाई है। जी हाँ, क्योंकि रेंजर साहब जब जंगल भ्रमण के लिए गए थे उनका कहना था कि अडानी को जो ज़मीन अलॉट होने वाली है उसका निरीक्षण करने जा रहे थे और एक रास्ता बनना था जंगल में, उसका जायजा लेने जा रहे थे। महोदय गाँव में तो अभी सड़कें सही से बनी नहीं है, आप जंगलों में रास्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर अच्छी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण जब ये दो बात सुने कि जो अडानी को ज़मीन मिलने वाली है उसका जायजा करने आ रहे हैं या रास्ता जंगल में बनाने आ रहे हैं, अब इससे तो ग्रामीणों को एहसास हो गया कि रेंजर साहब निरीक्षण कर सारा पेपर ओके कर देंगे तो शायद हमारा जंगल तबाह हो जाएगा, और यही परिणाम सोचकर रेंजर साहब को जंगल जाने से रोका गया होगा, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। अंतिम धारा है 333। यह धारा कहती है लोक सेवक को उनके कर्तव्यों से डराने के लिए उनको घोर चोट पहुंचाना या क्षति करना। अब यहाँ पुलिस वालों के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अरे भाई, जब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगा ही दी है तो फिर बार बार चोट पहुंचाना, धमकाना, डराना, ये सभी धारा का क्या मतलब बनता है। यानी लगता है पुलिस को 307 धारा पर भरोसा नहीं है, खुद ही फर्जी मानकर चल रही है क्या, ताकि कोर्ट में 307 खारिज हो गया तो कम से कम 8-10 छोटा छोटा धारा लगा दो, ताकि 1-2 साल के लिए आंदोलनकारियों को अंदर कर देंगे और खदान खुल जाएगा। अब 11 धारा ग्रामीणों पर लगी है तो कायदे से 4-5 धारा प्रशासन और अधिकारियों पर भी लगनी चाहिए। जी हाँ,
जैसे दलाली करने की धारा। जी हाँ, क्योंकि आज तक प्रशासन और अधिकारी जनता की सेवा कम और कंपनी की दलाली ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी धारा लगनी चाहिए 171E, घूस लेकर काम करने की धारा। जी हाँ, आजकल कोई भी काम बिना घूस दिए होबे नहीं करता। अरे कई थाने तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी पैसे ले लेते हैं, मानो कैरेक्टर उनके बाप की दी हुई धरोहर है। और ब्लॉक का तो पूछिए ही मत। ब्लॉक घुसने से पहले अपना पॉकेट चेक कर लीजिएगा, पैकेट में पैसा है तो घुसिएगा, नहीं तो घुसते निकलते रह जाइएगा, कोई काम नहीं बनेगा। अगली धारा के भी भागीदार हैं ये लोग। धारा 211 अधिकारियों के ऊपर लगनी चाहिए, गलत धारा लगाने की धारा है ये, यानी झूठा आरोप। अगर प्रशासन किसी के दबाव में आकर गलत धारा लगाती है और धारा साबित नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर मुकदमा भी होना चाहिए। और एक धारा है कामचोरी की धारा। जो अधिकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं करते, केवल दलाली करते हैं, पैसा खाते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन के लिए जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है उन कर्तव्यों को छोड़कर दलाली का कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए धारा भी लगनी चाहिए। आपको बता दें कि ये घटना 19 अगस्त की है, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन मैं इतने देर से ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ तो बता दूँ कि पिछले सप्ताह एक व्यक्ति जो है, शायद विनय कुमार नाम है उनका, जो 42 नामजद लोग थे, उनका उसमें अरेस्टिंग हो गया है और उनका अरेस्ट हुआ है। तो उसके बाद बयान आया है संटू कुमार जी का। उनका कहना था कि जितने नामजद लोग हैं सबको गिरफ्तार करके जेल भिजवाएंगे, क्योंकि सभी लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया है, अभद्रता किया। अब ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरी तरीके से फर्जी धारा है, हम लोगों ने कोई मारपीट नहीं किया है, हम लोगों ने किसी तरह से रेंजर को गाली गलौज नहीं किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये धारा पुलिस ने अपने से लगाई है या संटू कुमार जी के बयान के ऊपर दर्ज हुआ है, क्योंकि मैं जहाँ तक बात कर रहा था वनपाल से, तो उनका कहना था कि सारी धाराएं मेरे द्वारा नहीं लगाई गई है और हम सभी धाराओं की जानकारी भी मुझे नहीं है। मैंने जो मेरे साथ बीता उसको मैंने बताया, पुलिस अपने अनुसार धारा लगाई है। एक और ग्रामीणों की तरफ से खबर मिली है कि पुलिस का कहना है कि पुलिस हम दबाव में है, बहुत प्रेशर है ऊपर से आप लोगों के ऊपर केस करके अंदर करने का। अब ये कितना सच है कितना झूठ इसको सत्यापित हम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जो सुनने में आया वो मैं बता रहा हूँ। तो एक तरफ वनपाल प्रभारी जी का अलग प्रेशर है, पुलिस भाई लोग का, थाना प्रभारी का अलग प्रेशर है, यानी सारे प्रेशर को झेलने के लिए जिम्मेवारी ले रखे हैं ग्रामीण। क्या ग्रामीण लोगों क्या कुकर समझ लिए हैं? जो बुझा अंदर डाल दो, आग में चढ़ा दो और लगा दो प्रेशर। अरे भाई, सीटी अगर सही टाइम पे नहीं देगा ना तो वो कुकर फट जाएगा। ग्रामीणों में गुस्से का उबाल है। कई केस उन लोगों के ऊपर लादे गए हैं जिनका जो कहना है ग्रामीणों का कि सारा फर्जी हम लोग को अंदर करने का सोची समझी साजिश है। तो इतना प्रेशर मत बनाइए कुकर में कि वो फट जाए, और जब फटे तो आप भी उसकी चपेट में आ जाए और आपके बनाए हुए प्रेशर से आप ही हवा हो जाए। तो अधिकारियों और प्रशासन से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि किन्हीं के प्रेशर में नहीं, अपने सूझबूझ से काम करें। और ग्रामीणों का ये आरोप जो बराबर लगते आ रहा है कि हम लोग के ऊपर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, ये काम तो बिल्कुल न करें। क्योंकि आपने जब शपथ ली थी नौकरी करने की, इस विभाग में आने की, तो आप ये नहीं शपथ लिए थे कि हम लोगों के ऊपर फर्जी धारा लगा करके कंपनी और अधिकारियों के प्रेशर में काम करेंगे। ये गलत बात है। चलिए अब देखते हैं कि इस केस में आगे और क्या होता है। गिरफ्तारियां शुरू हो गई है और कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, ग्रामीणों का इस पर क्या एक्शन रहता है, क्या स्टैंड रहता है, और अडानी कंपनी कब कोयला खनन शुरू कर पाती है या ग्रामीण खदेड़ने में कामयाब होते हैं, अडानी कंपनी के कोल खनन परियोजना को रद्द करवाने में कामयाब होते हैं। हम आपको पूरी अपडेट देंगे। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ बने रहिए। रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ बनकर हम आप तक बुलंदियों के साथ पहुंच सकें।